Hello students. So in the last class we have seen very important concept, that is the first law of thermodynamics. And first law of thermodynamics उसको हम प्यार से बोलते हैं FLT, and along with that we have seen FLT for various processes. Is clear? And in the lastly we have introduced the new term, that is enthalpy. Okay, so in last we have seen also enthalpy means what, why this enthalpy is necessary, and how the enthalpy is introduced. This we have seen in the last lecture. Okay, so today we will continue this, that along with enthalpy. So first of all, write down the heading enthalpy. Is clear? So enthalpy नया टर्म है हमारे लिए, उसका सिंबल है H. सिंबल क्या है उसका? H से उसको हम डिनोट करते हैं. सो H इज इक्वल्स टू, यस्टरडे वी हैव सीन हाउ इज देयर H इज इक्वल्स टू क्या आता है? H इज इक्वल्स टू U प्लस PV आता है. ठीक है, ये कैसे आता है ये हमने कल देखा है. ठीक है, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, वेयर दिस U इज द इंटरनल एनर्जी एंड P is the pressure and V is the volume, you know very well. Is clear? So from this mathematical equation for H we can define enthalpy. So enthalpy is nothing but we can say it is the sum of internal energy of system and pressure volume product. Is clear? So for any system we can define enthalpy, that is nothing but enthalpy can be defined as it is the sum of internal energy of system and product of pressure and volume. Product of pressure and volume is nothing but the enthalpy. Is clear? So what is enthalpy? Basically enthalpy is nothing but we can say for any system this thermodynamic property we can define as it is the sum of internal energy of any system plus product of pressure and volume. Is clear? At that constant temperature. Is clear? So this we can say enthalpy. अभी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे U है ना, U क्या है? स्टेट फंक्शन है. प्रेशर क्या है? ये भी स्टेट फंक्शन है. V क्या है? ये भी स्टेट फंक्शन है. इसलिए हम बोल सकते हैं एंथैल्पी भी एक क्या है? एंथैल्पी इज ऑल्सो द स्टेट फंक्शन. इसलिए हम बोलते हैं कि एंथैल्पी की जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है दैट विज डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, मीन्स इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम. और हमें जब चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो हम अगर चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, वैसी तरह से देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट हियर चेंज इन एंथैल्पी फॉर एनी सिस्टम इज द एंथैल्पी इन फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी इन इनिशियल स्टेट. इज क्लियर? देयरफॉर वी कैन से डेल्टा H इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1. H2 माइनस क्या आता है? H1. देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं H2 का जो वैल्यू है वो क्या आ सकता है? H2 इज इक्वल्स टू, हम H2 का वैल्यू क्या आता है? जैसे U प्लस PV है तो हम H इज इक्वल्स टू U प्लस PV है, तो H2 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं H2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2 एंड V2. इज क्लियर? P2 एंड V2. इज क्लियर? अभी यहाँ पे अगर हम प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे V2 हम लिख रहे हैं. देयरफॉर अगेन H1 इज इक्वल्स टू H1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1. अगर ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे? डेल्टा H के इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आता है डेल्टा H का इक्वेशन? डेल्टा H विल बी डेल्टा H इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2. इज क्लियर? माइनस क्या आता है? U1 प्लस P1 V1. इज क्लियर? U1 प्लस P1 V1. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या आएगा? U2 प्लस
P2V2 माइनस U1 माइनस माइनस U1 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस P1V1। ठीक है, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है, देख लीजिए। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, इक्वेशन में मिलेगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, P1V1 इज क्लियर। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या होता है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 मीन्स डेल्टा U प्लस, अभी यहाँ पे देख लीजिए P2 माइनस V2, सॉरी P2V2 माइनस P1V1 है। इसका मतलब क्या है, वी कैन राइट हियर डेल्टा PV, वी कैन राइट हियर डेल्टा PV। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे इसको अगर हम चेंज भी करते हैं, अभी समझो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, समझो जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस कांस्टेंट प्रेशर है, तो अभी यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है ना, इसलिए डेल्टा, यहाँ पे अभी प्रेशर बाहर आ जाएगा और यह क्या बनेगा, डेल्टा वी, पी डेल्टा वी इज क्लियर। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज क्लियर। उसी तरह से अगर हम इसको अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखते हैं उसकी, लेकिन अभी यहाँ पे आपको बोर्ड के एग्जाम में इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं तो इक्वेशन क्या बनता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन कैसे बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस कांस्टेंट वॉल्यूम है, प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो फिर हम इसको बाहर लेते हैं प्रेशर को, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए प्रेशर चेंज हो जाएगा डेल्टा पी। लेकिन आपको इस इक्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पे मिटाता हूँ इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज क्लियर। सो अभी यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, ये दिस इज वी कैन से डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा पी वी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। अभी यहाँ पर जो है ना प्रेशर है पी को अगर हम ये एट कांस्टेंट प्रेशर लिख रहे हैं तो क्या आएगा, ये पी एक्सटर्नल यहाँ पे जो था ना ये पी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन हमारा डेल्टा एच के लिए, मीन्स चेंज इन द एंथैल्पी इज क्लियर। अभी बट हमें और पता है, हमने देखा है एफ.एल.टी में एट कांस्टेंट प्रेशर पर जब पढ़ते हैं एफ.एल.टी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या होता है हमें पता है, एफ.एल.टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू पी प्लस पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्यू पी इज इक्वल्स टू क्या आता है, क्यू पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस आता है, क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्यू पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी इज क्लियर। तो अभी ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट इज दिस क्यू पी, क्यू पी इज नथिंग बट द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर सपोज 2 है एंड दिस इक्वेशन नंबर 3,
तो हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं QP is nothing but we can say change in enthalpy. From equation number 1 and 2 we can relate these two. Therefore ये आपने नोट किया होगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we can write here delta H is equals to QP. delta H is equals to QP. हमें क्या मिलता है इक्वेशन? चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट वी कैन से हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर. देयरफॉर हम बोलते हैं हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर वट एवर विद हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम एट द कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट द चेंज इन एंथैल्पी. इज क्लियर? देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे change in enthalpy at constant pressure is, और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हीट एक्सचेंज at constant pressure is change in enthalpy for a system. Is clear? तो फिर ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ठीक से पढ़ाई करो इसको. डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP. डेल्टा H क्या है यहाँ पे? चेंज इन एंथैल्पी, जो जरूरी है हमें. और डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या आता है? QP. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं QP जो है ना, QP जैसे हमने देखा था पहले, QV क्या था? QV था हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. उसी तरह से ये QP क्या है? QP है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. QP क्या होता है? हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर. ये QP किसके ऊपर डिपेंड है? QP डिपेंड है. QP इज नथिंग बट वी कैन से डेल्टा H. इज क्लियर? देयरफॉर वी कैन से, जैसे डेल्टा H ये स्टेट फंक्शन होता है, दैट डेल्टा H इज स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, उसी तरह से हम बोलते हैं ये जो QP है ना, ये भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है. इसको भी हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन. जैसे QV भी क्या होता है? QV भी एक क्या है? स्टेट फंक्शन है. लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो, ओनली Q इज द पाथ फंक्शन. इट इज द पाथ फंक्शन. ओनली Q इज द पाथ फंक्शन. इज क्लियर? मीन्स दिस Q represents only heat of system. Q is what? Only the heat of system, and only heat of system is path function. Whereas this QV is the heat at constant volume and QP is heat at the constant pressure. तो दोनों ये फंक्शंस जो होते हैं ना, इनको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़ है वो सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं. ठीक है? द नेक्स्ट वी हैव टू सी द डेल्टा H एंड डेल्टा U जो होते हैं दो टर्म्स, उसको हम केमिकल रिएक्शंस के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है? सो राइट डाउन द हेडिंग रिलेशन बिटवीन वी कैन से relationship between delta H and delta U. Delta U, not V. Delta U for chemical reactions. So देख लीजिए स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होता है देखेंगे हम अभी. यहाँ पे हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या आता है? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा V प्लस P इंटू डेल्टा V. P इज इक्वल्स टू डेल्टा V. इज क्लियर? सो यहाँ पे अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1. ठीक है? देयरफॉर हम इसको ऐसा और एक स्टेप बढ़ाएंगे, इसको डेल्टा U प्लस P V2 माइनस P V1. ठीक है?
तो यहाँ तक देख लीजिए, अभी PV2 माइनस P1 जो आ रहा है, हमें यहाँ पर अभी इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं। कैसा? हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT। इज क्लियर? देयरफॉर हम बोल सकते हैं PV1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? N1RT एंड PV2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? N2RT, where this N is what? N is the number of moles of gases, number of moles of that gases, reactants and products. is clear? means समझो कोई भी रिएक्शन हो रही है, सपोज ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स का रूपांतर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। सो रिएक्शन का N1 जो है ना, N1 क्या है? N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड N2 क्या होता है? N2 is nothing but we can say number of moles of product. is clear? तो जब रिएक्शन में गैसेस स्टेट जो भी रिएक्शन होती है, N1 से N2 में जब होता है प्रोडक्ट में, तो फिर वो चेंज हो सकता है, N1 N2 में चेंजेस हो सकता है। देयरफॉर वी कैन से दिस इक्वेशन विल वी कैन चेंज दिस इक्वेशन। देयरफॉर PV इज इक्वल्स टू क्या आएगा? डेल्टा H इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन देखो किस तरह से चेंज होता है, डेल्टा U प्लस PV2 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? N2RT माइनस N1RT। ठीक है? देयरफॉर ये इक्वेशन कैसे बनेगा? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो है ना RT को हम बाहर निकालते हैं। RT मीन्स R एंड T कॉमन है, ठीक है, हम इसको बाहर लेते हैं। मीन्स हम ऐसा इसको करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? RT हम बाहर लेते हैं इसको, तो ये बनेगा N2 माइनस N1। ठीक है? देयरफॉर ये इक्वेशन कैसे बनेगा? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। is clear? So this is equation, is clear? That is for the chemical reactions. is clear? So from this equation we can say that how this delta H and delta U, they are related with each other for any chemical reactions. is clear? अभी यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT है। तो पहले ही क्या बताया आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है N1 एंड N2। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो कौन से? सिर्फ गैसेस, जो गैसेस है ना उसके लिए ये वैल्यू है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए ये वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली डेल्टा NG। यह दिस G क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर ओनली द गैसेस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इज क्लियर? तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं, तो कल हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? सो थैंक यू।